और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों। तो देखो मेरे पास है ना कंटेंट वगैरह लिखने के लिए ऐसे टैबलेट वगैरह है, बट मैंने ऐसा थोड़ा सोचा कि मुझे ना एक ऐसा ही कुछ मतलब चाहिए, थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन के साथ में। लैपटॉप में कैसा अपना कीबोर्ड पे टाइपिंग वाइपिंग अच्छे से हो जाता है, बट जो प्राइस है ना लाइक मुझे ज्यादा नहीं स्पेंड करना था, 20 से 21 हजार के आसपास ही स्पेंड करना था, मतलब 20,000 के आसपास। तो मैंने वहां सोचा कि एक क्रोमबुक फाइंड आउट करता हूँ। और हाँ, इतना है कि लैपटॉप वगैरह भी आ जाते हैं, बट मैंने सोचा कि क्रोमबुक इसलिए देखते हैं क्योंकि ताकि आप लोग में से भी बहुत लोग यूजर होते हैं कि लाइक उनको क्रोमबुक परचेस करनी है, किन के लिए है, कहां से देख सकते हैं, कौन सी देखनी चाहिए, वो सब चीजें। तो मैं यहाँ पर एक चीज देख रहा हूँ कि गूगली पे जाता हूँ, मतलब गूगल पे जाता हूँ और वहां पर सर्च करते हैं क्रोमबुक, वो भी टच स्क्रीन के साथ में, क्योंकि क्रोमबुक्स है मेरे पास लेकिन उसके अंदर टच स्क्रीन वाला पार्ट मिस है। तो कोई टच वाला पार्ट भी मिल जाता है, वो भी फिगर आउट करेंगे, और साथ में उसकी बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल वगैरह वो भी अच्छी होनी चाहिए। A few moments later. इसमें से ये एक परफेक्ट लग रही है मुझे, लाइक मेरा 20,000 के आसपास का बजट भी आ गया और टच वाला पार्ट भी है इसके अंदर और बिल्ड वगैरह भी अच्छी दिख रही है, क्रोमबुक भी है। तो चलो इसी को ही करते हैं हम लोग बाय नाउ। और ये गया हमारा मेन लैपटॉप पीछे। तो देखो सबसे पहली बात, क्रोमबुक और लैपटॉप में एक डिफरेंस आता है। लैपटॉप वगैरह में आप अपना पूरा फुल फ्लेज काम कर सकते हो, लाइक कोई आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एडोबी प्रीमियर प्रो हो गया, फोटोशॉप हो गए, और भी जो मतलब EXE फाइल होती है ना, वो सब आप उसके अंदर डाल सकते हो। बट क्रोमबुक के अंदर ऐसा नहीं होता। क्रोमबुक थोड़ी सस्ती होती है और प्राइस के अंदर एकदम फास्टर काम देने का, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा परफॉर्मेंस देने वाला काम करती है, और थोड़ा सा लाइटर भी होता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रोम ओएस के साथ में आता है, तो थोड़ा सा वो लाइक स्पीडी तरीके से हो जाए। और मोस्ट ऑफ लोग जो स्टूडेंट्स हो गए उनके लिए ज्यादा काम में आता है, जहां पर आप अपना एक्सेल और पावर पॉइंट जैसा काम है मतलब वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, वहां पर भी वो ऐसा होता है कि लाइक जो गूगल शीट आती है ना, जो गूगल के वर्ड्स वगैरह वो यूज कर सकते हो। बाकी उसके अंदर एक प्ले स्टोर भी मिल जाता है जहां से आप अपना एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर जैसे कि सिंपल कि स्टूडेंट्स लोगों के लिए ये एक बोलते हैं ना चीज अच्छी हो सकती है। वैसे लैपटॉप एक बेटर होता है, बट एडिशनली एक और ऑप्शन चाहिए तो उनके लिए यहाँ पर है। या फिर आप कह सकते हो जो बच्चे लोग हैं जिनको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह पर अपना देखना है, तो लाइक मीटिंग वगैरह लेनी है तो वो कर सकते हो, ऑफिस मीटिंग के लिए भी काम आ सकती है, तो उस तरीके से उन चीजों को आप लोग देख सकते हो। सो भाई साहब, मैंने तो एक क्रोमबुक मंगा ली है यही चेक करने के लिए कि क्या किस तरीके से आता है। और भाई साहब ये है HP की क्रोमबुक 14A, और इसको मैं ऑलमोस्ट समझ लो ना यार 15 दिन के आसपास से समझ रहा था कि कहां पर कैसा बैठता है। और सबसे पहले मेरी जो प्राइसिंग जो स्टार्ट है बता दी, मैंने लाइक 21,000 स्पेंड करना था, ये मुझे 21,000 रुपीज में पड़ी है। और इसके अंदर सबसे पहली बात है कि यहाँ पर इसकी जो बोलते हैं ना बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी निकल कर आती है। यहाँ पर जो प्लास्टिक की है वो भी अच्छा है। और क्रोमबुक को पहचानने का एक सबसे इजी तरीका बताऊं कैसा है, मतलब आपको अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं, बाहर से ही पता चल जाएगा। ऐसा क्रोमबुक का टिक्का लगकर आ जाएगा, तो आप आराम से पहली बात तो समझ सकते हो कि हाँ ये क्रोमबुक है और इसके अंदर क्रोम ओएस आएगा, ना कि विंडोज ओएस। बाकी जो बिल्ड वगैरह मैं बता रहा था ना, तो यहाँ पर से भी अच्छी है और बैक साइड से भी इसकी अच्छी बिल्ड निकल कर आती है, प्रीमियम क्वालिटी में कहूंगा। और ये रबर पैड है जो मस्त में स्टेडी वेडी रखने के लिए, लाइक टेबल पे ज्यादा हिले ना उस तरीके से। और रही बात इसमें जो पोर्ट्स आते हैं ना, आपको एक टाइप सी है और एक SD कार्ड स्लॉट मिलेगा, और यहाँ पर हेडफोन वगैरह लगा सकते हो। और ये टाइप सी से ना आपका जो मोबाइल चार्जर भी होता है ना, उससे लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हो। मैंने ट्राई आउट करा है और मस्त में हो जाता है। और यहाँ पर भी एक USB टाइप A आता है और वहां पर टाइप C का पोर्ट है। तो बाकी और कोई एक्स्ट्रा पोर्ट्स इसके अंदर नहीं आते। तो कुछ इस तरीके का ही, जैसे आप इसे ओपन करते हो ना, तो यहाँ पर वही सेम अपना जैसे लैपटॉप दिखता है ना, एज इट इज पूरा वही सेम दिखने मिलेगा। बाकी जो कीबोर्ड वगैरह पे आपको सेम चीजें देखने मिलेगी। हाँ, वो अपना स्टार्ट बटन होता है वो नहीं मिलेगा, और साथ में अपना जो शिफ्ट टैब बटन होता है ना वो भी नहीं आता। बाकी यहाँ पर एक सर्च का बटन दे दिया, जहां पर है ना हमको मिलता है कैप्स लॉक होता है ना, वो यहाँ पर नहीं आता है। हालांकि शॉर्टकट वगैरह से आप उन्हें चेंज कर सकते हो। बाकी एक चीज है, यहाँ पर इसकी जो वेट वगैरह है ना, वो मुझे एकदम सॉर्टेड लगी थी, कुछ 1.4 मतलब 1.5 किलो के आसपास का है, और वहां पर एक कंफर्टेबल ही रहता है। लाइक मैं इसको मोस्ट ऑफ टाइम जो यूज कर रहा था ना, कभी कभी कंटेंट देखने के लिए, रिसर्च करने के लिए, और मैंने ये मेरा कैमरा है, तो लाइक मुझे कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं इसका प्रीव्यू ले सकूं, लैपटॉप से डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकूं, तो वहां पर भी ये काम आ रहा था मेरे सोनी के एप्लीकेशन के थ्रू। प्रॉपर ये हो जाता है, प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन भी मिल गई मुझे, गूगल शीट वगैरह वो सब चीजें रहती है ना, वो मतलब थोड़ा ऑन द गो जो काम रहता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर परफेक्टली हो गया। मतलब मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि 20,000 के जो लैपटॉप्स आते हैं ना, उनके अंदर जो कीबोर्ड है ना वो थोड़े से बेकार से लगते हैं, बट इनके अंदर वो परफेक्ट था। और यहाँ पर जो ट्रैक पैड है वो भी अच्छे से काम कर रहा था, मतलब वहां पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तो यहाँ पर कीबोर्ड और टच पैड का भी काम अच्छे से निकल जाता है। नेटफ्लिक्स पर HDR का कंटेंट
अनवांटेड ऑफकोर्स ये नहीं चला पाएगा। बाकी देखो इसकी जो पावर को हैंडल करने के लिए, इस लैपटॉप को चलाने के लिए जो प्रोसेसर है ना, वो इंटेल का प्रोसेसर आता है, जो है भाई इंटेल Celeron N4500 प्रोसेसर, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ में आता है। बाकी इंटेल का UHD ग्राफिक्स, 4GB की रैम, और रही बात इस क्रोमबुक की बूट टाइमिंग, वो 10 से 15 सेकंड के आसपास लग जाता है। और इसके अंदर जो स्टोरेज आती है ना, 64GB की eMMC स्टोरेज है, और वहां पर आपको इसको अगर एक्सपांड करना है तो जो SD कार्ड का भी स्लॉट दे रखा है, जो मैक्सिमम आप 256GB तक लेके जा सकते हो वाया SD कार्ड। और इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम Chrome OS 64 आता है, और गूगल असिस्टेंट वगैरह वो सब भी है। लाइक आप अपना वॉइस के थ्रू कमांड करना है वो भी कर सकते हो, जैसे कि ओपन यूट्यूब। बाकी इसकी जो डिस्प्ले है ना, वो 14 इंच की FHD डिस्प्ले आती है, जो IPS LCD है, और ये एंटी ग्लेयर के साथ में, मतलब इसमें ना रिफ्लेक्शन वगैरह भी नहीं आते। आप मतलब ऐसा पीछे से लाइट चल रही है और डिस्प्ले दिखना बंद हो गया, वो भी नहीं है। और 250 की निट्स है, जो इंडोर में मतलब कहूंगा मैं सही से काम कर जाती है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला पार्ट तो भाई इसका टच स्क्रीन था। लाइक टच करके आपको जो भी एप्लीकेशन ओपन करनी है, यहाँ पर उसको पूरा टचिंग वचिंग करके ओपन क्लोज जो भी है सब कुछ यहाँ पर टच के थ्रू आप लोग कर सकते हो इजीली। बाकी इसके डिस्प्ले की अगर मैं बात बता दूं, यहाँ पर ये लाइक अपने बजट के हिसाब से ठीक ठाक डिस्प्ले है। ऐसा बहुत ज्यादा ब्राइटेस्ट भी नहीं है, पर ऐसा डल भी नहीं लगता है। इंडोर में आपका काम अच्छे से करवा देता है, और स्पीकर का आउटपुट भी डिसेंट सा अच्छा सा निकल कर आ जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में कैसे ब्राइटनेस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, तो यहाँ पर आप ऐसे टच के थ्रू वॉल्यूम कम ज्यादा करना हो गया, ब्राइटनेस कम करनी है ज्यादा करनी है, वो कर सकते हो। और यहाँ पर एक बटन है जिसमें मैंने मेरा फोन कनेक्टेड करके रखा हुआ है, ये वाला। तो अगर सपोज मुझे ढूंढना है तो यहाँ पर मैं इसमें सीधा रिंग दबा दूं, तो देखो यहाँ पर ये बजना चालू हो गया, यही फोन कनेक्टेड है इससे। ये जो है ना, मतलब गूगल अकाउंट्स वगैरह के थ्रू चलता है, तो इतना समझ के चलो मोस्ट ऑफ टाइम है ना, आपको क्रोमबुक्स के अंदर ना इंटरनेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल शीट ओपन करना चाह रहे हो तो वो डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो आपको क्लाउड के थ्रू कनेक्टेड होता है। मोस्ट ऑफ लोग को पता ही वो चीज। तो गूगल शीट वगैरह और जो गूगल की जो भी सर्विसेज है वो आपको मतलब इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगी, तभी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से चलेगा। जैसे कि ये क्रोमबुक है ना, अभी मेरे एक ईमेल आईडी के थ्रू कनेक्टेड रहती है। जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो मुझे वो जीमेल का जो पासवर्ड रहता है ना, जो मैं इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करते हुए डाला था, वो डालना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं भी करना है तो आपने अपना जो फोन कनेक्टेड है ना सेम मेल आईडी से, फोन को ही अनलॉक करके पासवर्ड डाल के डायरेक्टली आपका लैपटॉप ऐसे मतलब बिना टच किए हुए अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक फीचर इंटरेस्टिंग आता है। बाकी फ्रंट में यहाँ पर एक है ना वेबकैम भी मिलता है, और इसके अंदर डुअल एरे माइक भी आते हैं। तो इस पर है ना वेबकैम मिलेगा, 720p की रिकॉर्डिंग कर सकता है, और जिस पर आपको क्लासरूम अटेंड करनी है तो कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलेगी देखने, और साथ में एरे माइक का सपोर्ट है, जो अपने प्राइस के हिसाब से सही है। बाकी इस HP Chromebook 14A के अंदर डुअल सेल बैटरी आती है, 45 वाट का चार्जर आपको मिलता है बॉक्स के अंदर ही, तो उसके थ्रू आप इसे चार्ज कर सकते हो। और इवन अगर आपके पास अपना फोन का चार्जर भी है ना नॉर्मल, वहां से भी उसको चार्ज कर सकते हो। धीरे चार्ज होगा बट होगा। तो क्रोमबुक में देखो, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इनके अंदर exe फाइल वो आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपको फोटोशॉप डालना है या एडिटिंग कोई सॉफ्टवेयर होता है जो .exe होता है, वो इंस्टॉल करना होता है, तो वो इनके अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता। ये बस है ना समझ लो टैबलेट्स होते हैं बट दिखते लैपटॉप की तरह, जहां पर आप अपना टाइपिंग वाला काम होता है वो आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो। टैबलेट वगैरह में मतलब आपको स्क्रीन के ऊपर डाल के करना पड़ेगा, तो वो बस जैसे मैंने कहा दिखते ये सेम एज इट इज अपना भाई वही। और इनमें जो कीबोर्ड पे है ना कोई बैकलाइट वगैरह भी नहीं आती है, और जो बैकलाइट आती है शायद से उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हाईयर साइड में मिलती है। बाकी रही बात कनेक्टिविटी, तो मैंने इसको मोस्ट ऑफ वाईफाई के अंदर यूज करा है, तो डुअल बैंड वाईफाई मतलब 5 गीगाहर्ट्ज का वाईफाई भी ले लेता है, और ब्लूटूथ 5.2 की कनेक्टिविटी मिलती है। तो जैसे मैंने आपको सिंपल में समझाया, जैसे मेरे लिए ये एक कंटेंट रिसर्च के लिए काम आता है। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके पहले मुझे रिसर्च लगती है, तो उसके लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करके अपना सारा काम कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स लोगों के लिए एकदम सिंपल और ईजी चीज है। और यहाँ पर एक सिंपल चीज है कि अगर आप जैसे कि 20,000 के अंदर आसपास हो तो वहां पर टच स्क्रीन के साथ में ये चीज अवेलेबल है। वरना मैंने और भी क्रोमबुक वगैरह पहले ट्राई आउट करके देखी है, लेकिन उसके अंदर टच वाला पार्ट नहीं है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, बट वहां पर ये परफेक्ट जाके बैठ जाता है। प्रॉपर अगर देखना है तो मैं तो बोलूंगा आज के टाइम पे अगर आपको लैपटॉप लेने हैं तो आपको समझ लो 30 के ऊपर जाना पड़ेगा। 30 भी नहीं, 35,000 के ऊपर आपको एक अच्छा नॉर्मल काम करता हुआ लैपटॉप मिल जाएगा। वरना 20-25,000 वाले लैपटॉप आते हैं वो उतना कुछ तगड़े होते नहीं है, बहुत रो देगा, कभी कभी क्रोम ओपन करने में भी रो देता है मैंने नोटिस किया वो चीज। बट यहाँ पर इनमें वो चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप कौन से यूजर हो, कैसे हो, वो चीज आप अपने दिमाग से समझ के फिर फाइंड आउट कर सकते हो कि क्रोमबुक आपकी कितने काम की है। बाकी मैंने इस पर है ना काइनमास्टर भी इंस्टॉल किया था और एडिटिंग करके देख रहा था, थोड़ा बहुत नॉर्मली कर जाता है। लाइक मोबाइल में कैसे दिखता है वैसे ही सेम एज इट इज है। टच करके कट वगैरह लगा सकते हो, और वो जूम वूम वाला फीचर है तो वो भी कर सकते हो। बाकी मैंने इस भाई साहब को मंगाया और आप लोगों के सामने चीजें बताई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, और क्रोमबुक के बारे में भी समझा रहेगा कि क्रोमबुक कैसी होती है एक्चुअली और किन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है।
तो वो चीज आप समझ गए रहेगी। और अगर आपको ये HP Chromebook 14A बाय करनी है तो जो भी इसका लिंक होगा ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके बाय कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट कौन सा और टॉपिक देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, बाय करके भले चीजें लानी पड़े बट लेकर आएंगे। मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।